खूनी साया। कोलकाता का शहर जो कभी सोता नहीं है, उसी शहर में हुगली नदी के किनारे एक पुरानी और भयानक हवेली थी जिसे लोग बैनर्जी हवेली कहते थे। रात के समय पूरा शहर रोशनी में डूबा रहता था, लेकिन इस हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, जैसे वहां जिंदगी नहीं, सिर्फ डर रहता हो। रात के लगभग 1 बजे एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वह रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे सड़क के आवारा कुत्तों से बहुत डर लगता था। चलते चलते उसकी नजर सामने एक बड़े घर की खुली हुई लोहे की काली गेट पर पड़ी। डर और मजबूरी में उसने साइकिल वहीं रोक दी और अंदर घुस गया। वह पूरी तरह अकेला था। हवेली बंद थी, लेकिन अंदर घुसने के लिए जगह मिल गई। वह झाड़ियों के पीछे चला गया और वहां उसने अपनी जरूरत पूरी की। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा, अचानक हवेली का बड़ा सा लाल दरवाजा जोर से टूटकर जमीन पर गिर गया। गार्ड डर गया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया तो उसे अंदर से कई लोगों की आवाजें, हंसी और चलने फिरने की आवाजें सुनाई दी। वह डरते डरते अंदर घुस गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी जोर जोर से चीखें हवेली में गूंजने लगीं। उसके बाद वह कभी बाहर नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक मौलवी अपनी बेटी आयशा के साथ उसी हवेली में रहने आया। यह हवेली उसके पुराने दोस्त की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसके बच्चे विदेश चले गए थे, इसलिए यह हवेली मौलवी को दे दी गई थी। मौलवी ने कहा कि बेटी, तुम आराम करो, मैं कमरे की व्यवस्था करता हूं। आयशा ने कहा कि नहीं अब्बू, मैं खाना बनाती हूं। वह किचन में चली गई और बिरयानी बनाने लगी। मौलवी कमरे में सामान सेट कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी एक शर्ट पर गई, जिस पर सूखे हुए लाल दाग थे। उसे लगा कोई पुराना कपड़ा होगा, इसलिए उसने उसी कपड़े से कमरा साफ करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि वह शर्ट उसी गार्ड की थी जो कुछ दिन पहले इस हवेली में आया था और कभी वापस नहीं गया था। रात को दोनों बाप बेटी खाना खाने बैठे। जैसे ही मौलवी ने खाना खाया, उसे एक जली हुई चीज मिली। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक मरा हुआ चूहा था। दोनों बहुत डर गए और तुरंत उल्टी करने लगे। आयशा ने रोते हुए कहा कि उसे नहीं पता यह कैसे आया। दोनों ने जल्दी से हवेली छोड़ दी और बाहर चले गए। लेकिन बाहर जाते समय उन्हें लगा कि कोई उन्हें ऊपर छत से देख रहा है। सच में कोई था जो छत पर खड़ा उन्हें देख रहा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। रात को बाहर खाने के बाद जब दोनों बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें पेड़ की डाली से अजीब आवाज आई। ऊपर देखने पर उन्होंने एक औरत को देखा जो पेड़ पर बैठी थी और एक इंसान का हाथ चबा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह औरत मुस्कुराई और बोली कि क्या तुम लोग भी खाओगे? डर के मारे मौलवी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम मोमिना है। मैं इस हवेली के जमींदार की पत्नी हूं। मैं उन्हें ढूंढ रही हूं, लेकिन कोई मुझे सच नहीं बताता, और जब कोई सच नहीं बताता तो मैं गुस्से में आकर लोगों को खा जाती हूं। यह सुनकर दोनों डरकर कमरे में भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद छत से नाखून घिसने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो मोमिना छत पर थी और दीवार पर चल रही थी। उसने अपना मुंह खोला और कमरे में खून और मरे हुए चूहे गिरा दिए। आयशा डरकर बाहर भाग गई और मौलवी बेहोश हो गया। लेकिन जब आयशा वापस आई तो कमरे में कुछ भी नहीं था, न खून न चूहे, सब साफ था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सच था या उसका भ्रम। कुछ समय बाद डॉक्टर आया और मौलवी का इलाज किया। तभी एक आदमी वहां आया जिसका नाम रितेश था। उसने खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताया। उसने ईएमएफ मीटर से पूरे घर की जांच की और कहा कि यहाँ कोई आत्मा मौजूद है। रात को अचानक बिजली चली गई और कमरे में एक दिया अपने आप जल उठा। उसकी रोशनी में वही डरावना चेहरा दिखाई दिया, मोमिना का। उसने कहा कि यह घर मेरा है। मैं इस घर की नौकरानी थी और जमींदार ने मेरे साथ गलत किया था। अब मैं बदला ले रही हूं। वह बोली कि अगर सुबह तक दोनों लोग घर छोड़कर चले गए तो वह उन्हें छोड़ देगी, वरना सभी मर जाएंगे।
डर के मारे मौलवी और आयशा तुरंत वहां से भाग गए और हवेली छोड़ दी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि रितेश और उसकी साथी रितु ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। वे इस हवेली को खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डर फैलाने के लिए नकली भूतियां घटनाएं रची थीं, जैसे चूहे, खून, आवाजें और डर। लेकिन जब वे खुश होकर सोच रहे थे कि उनका प्लान सफल हो गया है, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मोमिना का सच में अस्तित्व है और वह सिर्फ उनका बनाया हुआ नाटक नहीं थी। और वहीं हवेली के लाल दरवाजे के पीछे एक रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगली रात का इंतजार करती हैं। अगर इस डरावनी कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और ऐसे ही और खौफनाक रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रात एक नई डरावनी सच्चाई सामने आती है। और हां, कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम्हें लगता है मोमिना सच में थी या सिर्फ एक प्लान? फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर हिम्मत है तो